हमारे जनजाति क्षेत्र जिस तरह से मैं जिस विधानसभा से आती हूँ, इस विधानसभा में बिल्कुल जनजाति क्षेत्र हैं और मैं सबसे पहले मेरे विधानसभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरे सज्जनगढ़ में जनजाति छात्रावास की घोषणा की। तो मैं बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र एक टीएसपी क्षेत्र है, एक आदिवासी क्षेत्र है, तो जिस विधानसभा से मैं आ रही हूँ वहाँ हमारे छोटी मोटी बहुत समस्या है और मैं सबसे पहले मेरे विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से हमारे क्षेत्र की एक लंबी मांग है। भले कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, माही का पानी कुशलगढ़ लाया जाए, उसकी लंबे समय से हमारी मांग रही है और मैं इस मांग को सदन में रखना चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है, सूखा एरिया है, तो एक ट्रेनें बड़ा बड़ा पहाड़ खोद के ट्रेनें निकाली जाती है, तो क्यों नहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की काफ़ी समस्या है। जो पहाड़ी इलाका है, घाटा क्षेत्र है, तो लिफ्ट के माध्यम से मेरे घाटा क्षेत्र और मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र को माही का पानी पहुंचाया जाए। मैं इसी तरह से जब आदिवासी क्षेत्र में घोषणा जब होती है उस समय हमारे स्कूलें खुल जाती है, पर वहाँ टीचर नहीं है। तो मैं मांग करती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी टीचरों की कमी है, तो जहाँ पे स्कूलों में जब टीचर नहीं है तो उसकी भरपाई करे सरकार। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा क्षेत्र है और बहुत अच्छी जगह है, तो मैं सरकार सभापति महोदय में आपके माध्यम से मैं मांग करती हूँ कि हमारे छोटे छोटे तालाब बनाए जाए, अनिकट बनाए जाए। हमारा पहाड़ी इलाका है, इस इलाका को पानी मिले, बिजली मिले, सड़कें मिले। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उस क्षेत्र में हमारे ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। इस सदन में हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारे छात्रावास खुले और जिस तरह से पिछली सरकार में हमारे सभापति जी आपके ईडी मंत्री थे, उसी समय मेरे क्षेत्र में उकाला में छात्रावास की शिलान्यास हो चुका था। तो पिछली सरकार ने, बीजेपी सरकार जब आई, उसको निरस्त किया गया। वो एरिया बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ मैं मांग करती हूँ
कि जो उकाला में छात्रावास जनजाति का खोला जाए। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में एक पाटन क्षेत्र है, एक बड़ी सरवा है, कसारवड़ी है, पाली है। इन क्षेत्रों में हमारे बालक बालिकाओं का छात्रावास खोला जाए, ये सदन के माध्यम से मैं मांग रखती हूँ। जिस तरह से मेरे क्षेत्र में एक पहाड़ी इलाका है, तो सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से जिस तरह से आदिवासी इलाके में मैं मांग करती हूँ कि हमारे माँ बाड़ियाँ अधिक से अधिक खोले, 250 माँ बाड़ियाँ दिए तो हमारा क्षेत्र बिल्कुल बांसवाड़ा जिला टीएसपी है, और इसमें पहाड़ी इलाके हैं। जब उसमें माँ बाड़ियाँ खोले तो हमारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको रोजगार मिले। मैं सभापति जी आपके माध्यम से मैं आपसे निवेदन करती हूँ, और मंत्री महोदय ये सदन में नहीं है, तो कम से कम 1000 माँ बाड़ियाँ खोलने का सरकार घोषणा करे। इसी तरह से सन 1999 में माननीय गहलोत साहब, इनके कर कमलों से आप सभापति जी आप भी थे, आप एमपी थे, उसी समय से एक जनजाति छात्रावास अवश्य विद्यालय सुड़ादा में जो बना था, उसमें 1999 से आज तक इनमें ना तो कमरे उनके बने हैं, बने हुए जो कमरे हैं 1999 में से ना उनके पुताई हुई है, ना कलर हुए हैं, और उनके जो शौचालय बने हुए हैं बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, खराब पड़े हैं। वहाँ 350 बच्चे अभी फिलहाल में रह रहे हैं। और जिस तरह से पिछली बार करीब 4 करोड़ की लागत से बजट आया था, वो बजट पता नहीं कहाँ गया। तो मैं सदन के माध्यम से मैं मांग रखती हूँ कि हमारे जनजाति छात्रावास में एक सुड़ादा में जमीन पर्याप्त है तो खेल छात्रावास खुले, और जो बजट है अभी 1999 से ये खोले हुए हैं उनमें रंग रोगन करें, उनको बजट दिया जाए, और इनके जो शौचालय हैं उनको सही ढंग से करें। बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं इसी आपके माध्यम से मैं एक मांग रखती हूँ कि मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र में एक खेल छात्रावास जो 1995 से स्टेडियम बना हुआ है, उस स्टेडियम में कोई रख रखाव नहीं है। वो पंचायत ग्राम पंचायत पोटलिया में पड़ता है, और वहाँ बजट दिया जाए और हर कार्यक्रम हमारे स्टेडियम में होता है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि ये बजट हमारे कुशलगढ़ को दिया जाए। और एक मांग और रखती हूँ मैं कि पिछली बार भी हमारे माननीय गहलोत साहब थे, उनके कार्यकाल में भी एक घोषणा हुई थी कृषि मंडी की, और अभी भी घोषणा हुई है। उनका बजट आया है, बजट आने के बाद भी आज तक वो कृषि मंडी का काम नहीं चालू किया गया है। सभापति जी आपके माध्यम से मैं मेरी मांग रखती हूँ कि ये जल्द इस काम को किया जाए। वहाँ करीब 5 एकड़ जमीन है, तो हमारे व्यापारी इनकी दुकानें
जो है वो दुकानें लगी हुई हैं मार्केट के अंदर, तो जो आने जाने के जो हमारे काश्तकार गरीब भाई जो पोटली लेके वहाँ बेचने के लिए जाते हैं तो उनके आने जाने में काफ़ी समस्या है। तो ये हमारे मंडी जल्द से जल्द उस मंडी को चालू किया जाए ताकि हमारे काश्तकार परेशान नहीं हुए और वो व्यापारी जो मार्केट में वो व्यापारी कृषि मंडी में बसा जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री नारायण बेनीवाल।